हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये प्रश्न जो है आपकी सभी आगामी परीक्षाएं, जैसे कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, यूपी एससी के द्वारा जो पैट की परीक्षा संपन्न कराई जाती है, वहाँ पर भी जो है 5 नंबर की साइंस पूछी जाती है। इसके साथ साथ यूपी टीईटी, सीटेट, सुपर टेट तथा जो भी अन्य भर्तियां हैं जहां पर साइंस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। यानी कि पूछा है कि जो मनुष्य है उसके द्वारा जो यूरिन की मात्रा है, एक दिन में कितनी जो है यूरिन उसके द्वारा जो है सेक्रेट की जाती है। तो यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन है 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6.0 लीटर, 9.0 लीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य जो है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर जो है यूरिन करता है। और यूरिन की बात की जाए तो यूरिन जो है, ये यूरिन जो होता है ये हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय। और इसके साथ साथ यदि बात की जाए इसके पीएच की, तो पीएच की बात की जाए तो ये अम्लीय है, चूँकि तो सीधी सी बात है, जो अम्लीय होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है 6.0 जो है पीएच मान होता है आपके इसके यूरिन का। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जो मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर, जो मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है, इस प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है, या इसे जो है शुद्धिकरण को प्यूरिफिकेशन भी, जो प्यूरिफिकेशन की क्रिया है उसी को जो है डायलिसिस बोला जाता है। इसके साथ इसे हिंदी में अपोहन भी बोला जाता है। और जो इसका जो शुद्धिकरण होता है ये किडनी के द्वारा किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से बताना है कि कौन सा सही है। ए नंबर ऑप्शन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर में सारा रक्त जो होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है किससे संबंधित है? यकृत से, वृक्क से, आँखें, मस्तिष्क। तो जैसा कि डायलिसिस जो है ये रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। और यहाँ पर अभी आपने देखा है जो डायलिसिस की क्रिया होती है वो वृक्क के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? जो यूरिया होता है वो किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत से, आमाशय से, प्लीहा से, गुर्दा से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यूरिया जो है इसका जो फिल्ट्रेशन होता है क्रिया द्वारा रुधिर से किडनी द्वारा पृथक किया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा गुर्दा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? आपको बताना है कि यदि जो है वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो कौन सा जो पदार्थ है वो शरीर में जमा होने लगता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं: शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में
रक्त में शर्करा और इसके साथ साथ रक्त में नत्र जनित पदार्थ, तो कौन सा इसमें जो है जमा होने लगता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किडनी होती है तो इससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका यूरिन हो गया, तो ये पदार्थ जो है आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किडनी होती है ये जो है ब्लड का शुद्धिकरण करती है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। जो मानव शरीर में जो पथरी बन जाती है तो वो किससे, गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जीलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानव शरीर में जो गुर्दे में जो पथरी बनती है ये कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनती है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का जो विनाश है ये होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पेनक्रियाज में, यकृत में। कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल की बात की जाए तो 120 दिन जो है इनका जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। और इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। जो प्लाज्मा होता है बॉडी में, इसमें जल का कितना प्रतिशत होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 90%। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लीहा में जो है प्लाज्मा में जो है 90 या इससे कुछ ज़्यादा, अगर आपको 91 और 92 लिखा मिलता है तब भी आप जो है इसे सही करेंगे। 90 की जगह पे 91 अथवा जो है 92% मिलता है तब भी आप इसे सही करेंगे। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 5, 6.4, 4.8, 7.4, 8.4 और 6.2। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.4। तो जो ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि इसका मान जो है 7 से अधिक है तो यहाँ पर जो है आपका क्षारीय हो जाएगा और हल्का क्षारीय होगा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, प्रतिजन वह पदार्थ हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो प्रतिजन होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, रक्त समूहों की खोज की थी। जो रक्त समूह की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, विलियम हार्वे ने की थी इसकी खोज, रॉबर्ट कोच ने की थी अथवा कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपका सही आंसर होगा रक्त समूह की जो खोज है ये कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो RH कारक जो है एक प्रकार का क्या है आपको ये बताना है।
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? कपि से, मानव से, बंदर से, चूहों से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो आरच कारक होता है ये बंदर से संबंधित होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा जो रुधिर वर्ग होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है? रक्त समूह की खोज जो है आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और ये 1900 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। और रक्त जो होते हैं वो सब रक्त जो है 4 समूहों में इनको डिवाइड किया था, ए, बी, ए बी और ओ। तो इस प्रकार से जो है 4 रक्त समूह बताए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल डोनर क्या होगा ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। जो ओ रुधिर वर्ग होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है और इसमें कोई भी एंटीजन यानी कि प्रतिजन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हैं 60, 100 और 20, 80, 60, 140, 120, 80। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 120, 80 जो होता है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है, कोई व्यक्ति है वो मतलब वृद्ध हो रहा है, तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, उसके रक्त पे दाव जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा है। घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति जो है वृद्ध होता जाता है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ब्लड की यदि जो है बात की जाए तो रक्त का जो दाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर जो होता है नामक एक यंत्र होता है, इसके द्वारा इसे मापा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रक्तदाब का मात्रक कौन सा है? तो बताना है इनमें से रक्तदाब का मात्रक कौन सा है। तो अभी आपको बताया था, तो स्फैग्मोमैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा ब्लड दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो मापा जाता है। ये ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का रंग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके कारण जो है WBC यानी कि लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा, जो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, जो बॉडी होती है उसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्तताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर आपका जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में जो है हीम नामक लाल रंग का पदार्थ जो है वो पाया जाता है। हीम नामक जो है लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीमोग्लोबिन के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन से संबंधित जो है कथन दिए गए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह लाल रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1, 2 और 4 जो है ये आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आने की इनकी पूरी संभावना है। फ्रेंड्स ऐसे ही जो वीडियो हैं वो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।